बजरी के अवैध खनन पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा सख्ती से हो जांच और कार्रवाई, जरूरत पड़े तो सीआरपीएफ या अन्य राज्यों की भी ले मदद। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी सरकार पर हमला। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सरसों की फसल बाजार में आ चुकी है लेकिन अभी तक एमएसपी पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, जबकि गेहूं की कटाई से पहले ही एमएसपी पर खरीद का पंजीकरण शुरू कर दिया गया। उदयपुर पहुंचे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। शंभू निवास जाकर श्रीजी अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी, पूर्व मंत्री रामलाल जाट भी साथ में रहे मौजूद। अजमेर में इस बार चेटीचंड, महावीर जयंती और रामनवमी पर बिना डीजे बजाए निकाले जाएंगे ऐतिहासिक जुलूस। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की अपील पर सर्व समाज ने लिया बड़ा फैसला। जयपुर में गद्दों के गोदाम में लगी भीषण आग। अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। आग बुझाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। करौली के सपोटरा में भारतीय किसान संघ की जिला बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मौहर सिंह मीणा ने की। किसानों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल का हाल बेहाल। मरीजों को नहीं मिल रही दवाइयां, बाहर से दवाई खरीदने को मजबूर लोग। अस्पताल में इंसुलिन इंजेक्शन की कमी। एरिया डोमिनेशन अभियान में धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 295 स्थानों पर दबिश देकर 193 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई थानों की पुलिस टीमों ने की कार्रवाई। भरतपुर में गोली लगने से घायल एनएसजी कमांडो की दिल्ली में मौत। जमीन विवाद में गांव में ही लगी थी गोली। आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। जयपुर में सफाई के नाम पर हो रही लीपापोती। जहां जहां जा रही स्वच्छता सर्वेक्षण टीम, वहां पहले पहुंच रहा निगम का अमला। सर्वे से पहले कर रहा है सफाई। नागपुर हिंसा के उपद्रवियों को सीएम फडणवीस की दो टूक। बोले हिंसा करने वालों को बख्शेंगे नहीं। विपक्ष ने कहा यह सरकार का फेलियर। नागपुर हिंसा में पुलिस की कार्रवाई जारी। 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज। कई इलाकों में कर्फ्यू। महाकुंभ की सफलता पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोले, महाकुंभ का सफल आयोजन, सवाल उठाने वालों को जवाब। देश में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए। महाकुंभ पर प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल गांधी ने कहा, पीएम ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी। विपक्ष को भूलने का मौका देना चाहिए। एनसीआर में होम बायर्स की परेशानियों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लाखों लोग घरों के लिए करहा रहे हैं। समाज का एक बड़ा तबका इससे पीड़ित। मामले की जांच सीबीआई को देने की तैयारी। अमृतसर पुलिस ने 8 किलो हेरोइन और एक पिस्तौल के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाता था हेरोइन की खेप। आईपीएल की शुरुआत से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। टीम ओनर संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत के साथ सभी खिलाड़ी सीएम योगी से मिले। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को समन। आज राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी ने की पूछताछ। कल लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली के लाहौरी गेट थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात। नकाबपोश बदमाश ने बंदूक की नोक पर एक व्यक्ति से करीब 80 लाख रुपए लूटे। घटना का सीसीटीवी आया सामने। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ट्रैक से बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। 50 मजदूरों की टीम टूटे हुए ग्लेशियर के टुकड़े हटाते हुए आगे बढ़ रही है। सुनीता विलियम्स समेत क्रू के 9 मेंबर्स को लेकर धरती पर वापसी के लिए रवाना हुआ स्पेसएक्स का ड्रैगन यान। फ्लोरिडा के समंदर में होगी लैंडिंग। सुनीता विलियम्स पिछले साल जून में अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। उनका यह दौरा सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन विमान में खराबी के कारण यह बढ़ता चला गया। सुनीता के साथ 3 और लोग अंतरिक्ष से लौट रहे हैं। गाजा में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत। खाने पीने की सामान खरीदने के लिए लंबी कतारें। 2 हफ्तों से इजरायल ने किसी ट्रक को सप्लाई लेकर गाजा नहीं पहुंचने दिया।
यमन में हूतियों पर फिर से अमेरिका ने कल रात हमला किया। इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पहले भी अमेरिका ने यमन पर हमला किया था, जिसमें 54 लोग मारे गए थे। सुबह हुई इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी पर 413 लोगों की मौत। फिलिस्तीन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी से मिली तुलसी गबार्ड। इस मुलाकात के मौके पर प्रधानमंत्री ने तुलसी गबार्ड को महाकुंभ में संगम से लाया गया जल भेंट किया। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को गंभीरता से देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब देने के विचार कर रहा है ईरान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ये ट्रंप के सार्वजनिक बयानों से ज्यादा अलग नहीं। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली को गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करने के मामले में 4.5 साल की सजा। एक मामले में पहले ही 8 साल की सजा सुनाई गई थी। अब कुल 12.5 साल वो जेल में काटेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के साथ रिश्तों को निभाने के लिए फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों से मदद मांगी है। 14 मार्च को शपथ लेने के बाद मार्क कार्नी अपनी पहली विदेश यात्रा पर फ्रांस पहुंचे। अमेरिका की सरकार ने वेनेजुएला के 250 से ज्यादा लोगों को अल साल्वाडोर भेजा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने इनको भेजे जाने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। लोगों को हाथ पैर बांधकर विमान से भेजा गया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और उदयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी वीरेंद्र सिंह चुंडावत को ट्रैप किया गया है। 4.5 लाख से ज्यादा की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। दलाल अब्दुल के जरिए ये रिश्वत की राशि ली गई थी। विभाग के ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। 4,61,000 रुपए की जो रिश्वत है लेते हुए ट्रैप कर लिया गया है और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी वीरेंद्र सिंह चुंडावत को ट्रैप किया गया है। दलाल अब्दुल के जरिए ये रिश्वत ली गई थी और विभाग के ठेकेदार का बिल पास करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और इस दौरान रंगे हाथों ट्रैप कर लिया गया। विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी है? ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की है। जो है इसमें ट्रैप हुआ है। इसमें जो एक ठेकेदार ने 12 मार्च को एक शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसने वन विभाग के कालामगरा सी और बोरवेल सी में प्रदाकारी और लवकुश वाटिका जो पर्यटन स्थल है उदयपुर में, वहां गार्ड चौकी टिकट विंडो के कार्य करवाए थे। उन्हीं कार्य का अलग अलग जो बिल था, उन बिल पास करवाने के और भौतिक सत्यापन करवाने के एवज में राशि मांगी गई थी। उस राशि में फिर विभाग को एसीबी को शिकायत दी। कई बार करने के बाद भी बिल पास नहीं किए तो विभाग को शिकायत दी, तो विभाग ने शिकायत करने के बाद ट्रैप कार्रवाई को आयोजित किया गया और दोनों को ट्रैप किया गया। जी ठीक है विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। और उदयपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां विद्युत लाइन की चपेट में भेड़ें आ गई हैं और भेड़ों के झुंड पर 11,000 केवी की लाइन गिरी। 90 भेड़ों ने एक साथ जान गंवा दी और पुलिस ने भेड़ मालिकों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। वल्लभ नगर थाना क्षेत्र के गोटीपा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो 90 भेड़ों के ऊपर एक साथ जो है वो 11,000 केवी की जो लाइन है वो इस दौरान गिर जाती है और 90 भेड़ों ने एक साथ जान गंवाई। पुलिस ने भेड़ मालिकों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वल्लभ नगर थाना क्षेत्र के गोटीपा गांव का ये मामला है और हमारे संवाददाता विपिन सोलंकी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, क्या इस पर जानकारी है? वो भाइयों की 90 भेड़ें थी, जिसमें से एक भाई की 70 और दूसरे भाई की 20 थी, जिसमें 70 भेड़ें जो थी गर्भवती थी और 20 तो थे भेड़ें बच्ची थी। तो इनको चराने के लिए जब वो अपने बाड़े में से निकलने ही वाले थे कि उसी दौरान जो विद्युत लाइन ऊपर से गुजर रही थी वो टूट के उनके ऊपर गिर गई और करंट की चपेट में एक साथ सारी भेड़ें आई और उनकी मौत हो गई है। तो
तो जो दोनों भाई है उन्होंने भी फिर विद्युत विभाग को सूचना दी, विद्युत निगम ने जो करंट सप्लाई था वो बंद किया, पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो जो दो भाई है उनका यही कहना है कि उनके जीने का सहारा जो था ये भेड़ें ही थी, इनके बलबूते ही हम आजीविका यापन कर रहे थे, लेकिन अब ये भी चली गई है। तो हालांकि अधिकारियों का कहना है कि क्षतिपूर्ति के लिए जो क्लेम तैयार होगा उनमें उनके लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। जी ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो उदयपुर से खबर जहां पर 11,000 केवी की लाइन गिर गई जिससे कई भेड़ों की मौत हो गई। वही एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है और जालौर में एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला। जैसावास बिजली विभाग की त्वरित कार्रवाई यहां पर हुई। अब लहरा रहे बिजली के पोल को ठीक करवा दिया गया है और जमीन से हाई टेंशन तार सटा हुआ था जिसको अब ठीक करवाया गया है। तो इस बीच ये जानकारी मिल रही है जहां पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। जालौर में एनडीटीवी की खबर दिखाए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई है। जैसावास बिजली विभाग की इस मामले को लेकर के कार्रवाई देखने को मिली है। जहां बिजली के पोल लहरा रहे थे उनको अब ठीक करवा दिया गया है और हाई टेंशन तार जमीन से सटा हुआ था जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में जब ये खबर दिखाई गई उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और इन तारों को ठीक किया गया। टीवी ने खबर चलाई और ये पोल बहुत टेढ़ा था। खबर चलाने के बाद विद्युत विभाग हरकत में है और मेरे खेत में पोल ठीक करके चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद करता है एनडीटीवी का। बीकानेर से बड़ी खबर है जहां शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जारी है। नापासर में मिठाई का कारखाना सीज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। बिना फूड लाइसेंस के ये कारखाना संचालित हो रहा था। एक्सपायरी खाद्य सामग्री और गंदगी का ढेर लगा हुआ था। मौके पर ही जो सामग्री है उसको नष्ट करवा दिया गया। तो बीकानेर से खबर है, ये तस्वीरें आपके सामने। एक्सपायरी खाद्य सामग्री और गंदगी का यहाँ पर ढेर लगा हुआ था और जब टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने यहाँ पर कई अनियमितताएं देखी, यहाँ पर गंदगी देखी और इसी को लेकर के इस अभियान के तहत यहाँ पर कार्रवाई की गई है। हालांकि एक्सपायरी और खाद्य सामग्री जो यहाँ पर थी, गंदगी का जो ढेर लगा हुआ था, मौके पर ही इन सामान को नष्ट करवाया गया है और साथ ही ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, इसी को लेकर के नापासर में मिठाई का कारखाना सीज कर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर सामान नहीं मिल रहा था जिसको लेकर के यहाँ पर कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। और 12 से बड़ी खबर है जहां मजदूरों से भरा वाहन पलट गया। वाहन पलटने से कई मजदूर इसके नीचे दब गए। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर इसमें घायल हो गए हैं। 15 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है और उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शाहबाद थाना क्षेत्र के राजपुर मुंडियर की घटना बताई जा रही है। तो ये 15 लोगों की हालत इसमें गंभीर है। जिला अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया है। वाहन पलटने से कई मजदूर उसके नीचे दब गए। मजदूरों से भरा वाहन पलट जाता है और 2 लोगों की इस दौरान मौके पर मौत हो गई। 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए हैं और 15 लोगों की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। वहीं जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया। शाहबाद थाना क्षेत्र के राजपुर मुंडियर की यह घटना है। तो मजदूरों से भरा वाहन जो है वो पलटा है। 12 से बड़ी खबर जहां वाहन पलटने से जो मजदूर हैं वो इस वाहन के नीचे आ गए। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये तस्वीर आप देख के सामने है। 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर इस हादसे में घायल हो गए हैं और 15 लोगों की इसमें हालत गंभीर बताई जा रही है जिनको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं बड़ी खबर चूरू से है जहां रतनगढ़ में लव जिहाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है। अब पीड़ित लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि सोशल मीडिया पर नाम बदलकर उसके साथ दोस्ती की, फिर आरोपी ने उसकी फोटो और वीडियो बना ली, जिसके बाद से उसे मिलने के लिए दबाव बनाने लगा। लड़की के मुताबिक आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, यहां तक कि उसे बंधक भी बना करके रखा। इस दौरान आरोपी ने उसकी एक अश्लील फोटो और वीडियो भी बना ली। बाद में युवती को पता चला कि रोहन का असली नाम अलमीर खान है। आरोपी ने युवती को धमकी देते हुए बताया कि वो लड़कियों को फर्जी नाम रखकर फंसाता है। इसके बाद आरोपी विदेश चला गया और 1 साल तक सब कुछ ठीक चला। अलमीर जब विदेश से वापस आया तब लड़की की सगाई हो चुकी थी, लेकिन इस सगाई को तोड़ने को अलमीर और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पीड़ित के मुताबिक अलमीर के परिजन भी उसका साथ दे रहे थे।
अब ऐसा नहीं करने पर युवती की अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की वो धमकी दे रहा है। रतनगढ़ की एक युवती ने कल एक मामला दर्ज करवाया कि उसकी करीब 2 साल पहले किसी एक लड़के से इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। उस लड़के ने अपना नाम गलत बताया और उसके साथ दोस्ती करके उसके साथ बलात्कार किया। प्रकरण दर्ज कर लिया है, अनुसंधान कर रहे हैं, पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है। वहीं लाउड स्पीकर और डीजे आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में इनका शोर जमकर सुनाई देने वाला है। ऐसा क्यों? तो इसे समझने के लिए एक रिपोर्ट देखिए, जहां लाउड स्पीकर का जिन फिर से लौट आया है और जमकर बज रहा है। लाउड स्पीकर पर राजस्थान की सियासत लगातार लाउड होती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य के बयान के बाद इस पर सियासत की तासीर ठंडी होने की बजाय गर्म होती नजर आ रही है। अभी तो एक ओर जहां कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सभी धर्मों को कानून का पालन करने की नसीहत दे डाली, वहीं दूसरी तरफ बाल मुकुंदाचार्य राजस्थान में अजान और लाउड स्पीकर की आवाज के मुद्दे पर दिए गए अपने बयान पर टिके नजर आए और कहा कि वो किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि दोनों पक्षों की बात कर रहे थे। जो कानून बने हैं उसकी पालना करना हर व्यक्ति का धर्म है, हर धर्मावली का धर्म है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान प्रदेश में हमारे अमन शांति है और हमारे सभी धर्मावली, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, सभी धर्मावली अपने अपने धर्मों के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार अपनी कार्रवाई करे, त्योहार मनावे, लेकिन अपने कृत्य से दूसरे को ठेस पहुंचे, उसकी अमन शांति को खतरा हो, वो नींद नहीं ले सके, उसके सामान्य कामकाज में व्यवधान हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे विषय पर सख्त कानून लाने के लिए कोई भी धर्मावली हमें मजबूर नहीं करेगा। अदरवाइज सरकार इसमें कोई कानून लाने में कोई झिझकाएगी नहीं। पर्टिकुलर किसी एक जगह की नहीं बोला है, वो माइक इधर से भी अगर कई बार ऐसा होता है, किसी को पड़ोसी को आपत्ति है, बीमार है, एग्जाम है, तो उसको बंद कराते ही है ना। तो ये शिकायतें आ रही है कि माइक का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और मंजिल चढ़ाते जा रहे हैं और मंजिल चढ़ाकर ऊंचे से ऊंचे माइक लगाया जा रहा है। तो ये ऐसी जो स्थितियां उत्पन्न होती है उससे बच्चों के एग्जाम खराब होते हैं। बच्चे सबके हैं, माताओं बहनों को किसी को पीड़ा है उसको दिक्कत आती है। साथ ही में जिन लोगों को रात को 2 बजे नहीं उठना, उनको भी जबरदस्ती उठाया जा रहा है। ये शिकायतें थी, तो हमने कमिश्नर साहब को भी निवेदन किया है कि वो इस बात पर संज्ञान लें और अपने मापदंड के आधार पर मीटर ले जाकर जांच करें, उसका वॉल्यूम कितना गति से चल रहा है, कितना होना चाहिए, इस बात को जानकर अंकित करें, उसके बाद उनको समझाने का काम करें। इन सब के बीच विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी अनोखा ऐलान कर दिया, जहां उन्होंने अजमेर के ऐतिहासिक चेटी चंड जुलूस को बिना डीजे के निकालने की बात कही और कहा कि डीजे पर प्रतिबंध का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और गरिमामय बनाना है। मैं एक बार पुनः सारे समाजों के जो आयोजक हैं उनसे भी अपील की है। उन्होंने भी आज निर्णय लिया है कि हमारे जुलूस में कोई भी डीजे नहीं होगा और आग्रह ये भी है कि जुलूस के मार्ग पे भी किसी तरह का कोई डीजे न रखें। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो हमें भी नियमों का पालन करते हुए करें और तीनों जुलूस एक शानदार ऊर्जा से लोगों में नई ऊर्जा संचारित करते हुए निकलें, ऐसा सबसे आग्रह। यानी सत्ता पक्ष की ओर से पहला कदम चल दिया गया है, जहां इतने बड़े धार्मिक आयोजन को डीजे से दूर रखने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि आगे का रुख क्या होता है, क्योंकि लाउड स्पीकर भले ही ना बजे, लेकिन सियासत आने वाले दिनों में और लाउड होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में दिनों डायबिटीज के मरीजों को दवाइयों की कमी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। डायबिटीज के मरीजों को पिछले कई दिनों से इंसुलिन के इंजेक्शन, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और इसकी वजह से मरीज परेशान है। एक रिपोर्ट आप देखिए। खिड़की से अंदर झांकते ये मरीज अपने इलाज के लिए लाइन में लगकर दवा लेने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होगी जिन्हें दवा मिल जाएगी। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लंबी लंबी कतार में लगने के बाद भी कई मरीजों को दवाएं नहीं मिल पाती हैं।
आलम यह है कि मरीजों को दवाइयां लेने के लिए बाहर के मेडिकल स्टोर का रुख करना पड़ता है, जो उनकी जेब को ज्यादा ढीला कर रहा है। दवाओं की कमी जूझ रहे मरीज। अस्पताल में डायबिटीज दवाइयों की कमी, इंसुलिन के इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं। मरीजों को निजी दवा काउंटर पर जाना पड़ रहा है। दूर दराज के मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। 15 दिनों से अस्पताल में दवाइयों का टोटा है। एसएमएस के एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में मरीजों की ज्यादा भीड़ है। रोज 250 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आते हैं। 80% मरीज टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं। मरीजों को इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत होती है। गंभीर मरीजों को दिन में 4 बार इंजेक्शन की जरूरत होती है। सामान्य मरीजों को 2 बार इंजेक्शन लेना होता है। पिछले 15 दिनों से अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। दवा के लिए शाम की 4 बजे आना, फोटो स्टेट लाना है इसकी 2-2, आधार कार्ड की, जन आधार कार्ड की। कितनी दवा दे रहे हैं डॉक्टर? तो एक दवाई नहीं मिली जो दी है, लिखी है। अब ये पता नहीं अब कितने की आएगी, पूछना पड़ेगा मेडिकल पे जाके कितने की नहीं है। गई बार भी ऐसे करे तो नहीं दिए, यूँ करते हमेशा वहाँ जाओ परेशान करते। खा चरण भवन से पैदल आए यहाँ से तो दूर से। अभी मुझे बाकी सारी दवाई मेडिसिन मिल गई, एक डापाजीन नहीं मिली है। हाँ जी। फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए मुझे बाहर से लेनी पड़ेगी दवाई। आप चाहते कि सारी दवाइयाँ यहाँ मिल जाए तो आपको क्या आसानी होती? आसानी ये होती सर, मेरा काम फास्ट हो जाता बस। और क्या सर, महंगी दवाई है, बाहर से महंगी आती है वैसे। सर 15 दिन की दवाई दी है, उसमें मतलब भूखे पेट की एक दवा नहीं मिल पाई और सब मिल गई। क्या करेंगे सर? बाहर से लेंगे, क्या करें। नाम रामराज है और मैं करौली से आया हूँ। और यहाँ पे वो चरक भवन में मेरे पिताजी एडमिट रहे थे, ऑपरेशन हुआ था आँखों का। फिर मेरे को अब 8 दिन के बाद में फिर से मिलने के लिए बोला था। तो एक तो दिक्कत ये आई थी कि लाइन इतनी लंबी है कि बहुत परेशानी होती है। लाइन में आगे पीछे एडजस्ट करके नंबर लेना पड़ता है ना, तो नंबर थोड़ा बहुत लेट आता है। और बहुत सारे गांव से काम होते हैं, लोग वालों को घर भी वाहन भी जाने आने की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए दिक्कत आती है। दवा में ये दिक्कत आई कि वहाँ से मेरे को यहाँ धन्वंतरी ओपीडी भेजा है चरक भवन से, क्योंकि वहाँ पर 4 दवा लिखी थी, 2 टैबलेट 2 ड्रॉप। तो उनमें से 1 ड्रॉप और 2 टैबलेट तो मिल गई, 1 ड्रॉप नहीं मिली। तो अब यहाँ उन्होंने बोला कि 10 नंबर धन्वंतरी ओपीडी में जाना। तो मैं जब 10 नंबर पे आया तो इन्होंने कहा कि यहाँ स्टॉक नहीं है और ये दवा आप बाहर से ले लो। अस्पताल में दवाइयों की कमी को लेकर अस्पताल प्रबंधन से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी जरूरी दवाइयों की लिस्ट राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेजी जा चुकी है और उनसे रिमाइंडर भी मिल चुका है। साथ ही बताया कि इंसुलिन की 5 दवाइयां उपलब्ध हैं और बाकी दवाइयां भी बुधवार तक उपलब्ध हो जाएंगी। एसएमएस प्रबंधन दवाओं की शॉर्टेज के लिए हमेशा बहुत ही एक्टिव रहता है और हम इसको प्रोएक्टिवली बिल्कुल डील करते हैं। जब भी समय समय पर हमें लगता है कि वेयर हाउस में किसी दवाई की कमी आने वाली है तो हम उसके लिए तुरंत RMSCL को लेटर डालते हैं, उनसे संपर्क भी करते हैं और दवा उपलब्ध कराने के लिए करते हैं। कई बार यदि RMSCL में उपलब्ध ना हो और सप्लायर को उपलब्ध करानी हो तो उसके अंदर कई बार थोड़ा समय लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि SMS प्रशासन इसके लिए प्रोएक्टिवली काम नहीं करता है, बिल्कुल 100% प्रोएक्टिवली काम करता है और हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि सभी मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध हो। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहा है। ये जो कतार है ये उन मरीजों की या उनके परिजनों की है जो यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं, दूर दराज के इलाकों से आए हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत उनको सारी दवाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन कई मरीज ऐसे हैं जिनको सारी दवाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, लिहाजा वे बाहर से महंगी कीमत पर दवा लेने को मजबूर हैं। और उसके साथ ही साथ एक बात की शंका भी रहती है कि जिस दवा की गुणवत्ता जो यहाँ पर मिल पाएगी क्या बाहर ही वैसी ही दवा मिल पाएगी। इन तमाम शंकाओं के बीच ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि एसएमएस प्रबंधन अपनी व्यवस्था को सुधारे। उसके साथ साथ प्रदेश के बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर दवाइयों की कुछ कमी चल रही है वो दूर हो ताकि इन सभी मरीजों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, NDTV। राजस्थान के उदयपुर में 60 किलोमीटर दूर सलोंबर तहसील के इडाना गांव में स्थित है एक अनोखा मंदिर जिसे इडाना माता या फिर मेवल की महारानी के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस मंदिर की क्या खासियत है और क्यों यहां पर माता रानी अग्नि स्नान करती हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दुनिया का अनोखा मंदिर
जहां मंदिर में लगती है आग, माता करती हैं अग्नि स्नान। हमारे देश में ऐसे कई चमत्कारिक मंदिर हैं जिन्हें देखकर और उनकी कहानियां सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। न जाने इतने कैसे ही चमत्कार हमारे देश के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज ऐसे ही एक और चमत्कारिक मंदिर के बारे में आपको बताते हैं, जहां देवी अग्नि स्नान करती हैं। ये चमत्कारिक मंदिर राजस्थान के उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर सलोंबर तहसील के इडाणा गांव में है, जिसे इडाणा माता या मेवल की महारानी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है और एकदम खुले चौक में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इडाणा माता अग्नि से स्नान करती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ महीने में कम से कम 2 से 3 बार खुद ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और इस अग्नि में माता की मूर्ति को छोड़कर उनका पूरा श्रृंगार और चुनरी सब कुछ स्वाह हो जाता है। इस अग्नि स्नान को देखने के लिए भक्तों का मेला लगा रहता है। अगर बात करें इस अग्नि स्नान की, तो आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि अग्नि आखिर कैसे जलती है। ये आज भी सभी के लिए रहस्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।